सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 4 मार्च तक की पुलिस कस्टडी। लखनऊ के सीजेएम ने सुनाया फैसला। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाए, तब तक वो पुलिस कस्टडी में पुलिस विवेक के ऊपर ही रहेंगे। लखनऊ पुलिस ने शाम को सीजेएम कोर्ट में किया पेश। कोर्ट से सुब्रत रॉय ने की मांग, मुझे अपनी मां के पास ही रहने दिया जाए। सुब्रत रॉय को कहां रखना है, ये फैसला कोर्ट ने पुलिस के विवेक पर छोड़ा। गेस्ट हाउस में रखे जा सकते हैं सहारा प्रमुख। कोर्ट में सुब्रत रॉय के वकील और परिवार के लोग भी थे मौजूद। पूरे लाओ लश्कर के साथ कोर्ट पहुंचे थे सुब्रत रॉय। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस करेगी पेश। सहारा शहर में आज सुबह यूपी पुलिस ने किया था सुब्रत रॉय को गिरफ्तार। पहले आई थी सरेंडर करने की खबर। लखनऊ की सीजेएम कोर्ट से पुलिस ने मांगी थी रिमांड। ट्रांजिट रिमांड के जरिए दिल्ली लाए जाएंगे सहारा प्रमुख। सुब्रत रॉय पर है 3 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नहीं लौटाने का आरोप। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में है मामले पर अगली सुनवाई। सहारा ग्रुप पर 24,000 करोड़ से अधिक की बकाया देनदारी का आरोप। सेबी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के ललित होटल में सहारा समूह के प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुब्रत रॉय के बेटे सीमांतो रॉय ने कहा, कानून से भागने वाले शख्स नहीं है उनके पिता। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सारोशी जी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और कभी लॉ के अगेंस्ट इस कंपनी में आज तक कोई नहीं गया है। मीडिया और प्रेस रिलीज के जरिए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से की थी भावनात्मक अपील। कहा, 3 मार्च तक मुझे रहने दिया जाए मेरी बीमार मां के पास। लखनऊ में कल गैर मौजूद रहने पर प्रेस रिलीज के जरिए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने दी सफाई। कहा, मां की सेहत पर बात करने के लिए गया था डॉक्टरों के पास। कल लखनऊ में चला था कई घंटे हाई प्रोफाइल ड्रामा। सहारा शहर पहुंची थी पुलिस। कई घंटे चली थी तलाशी। पुलिस तलाशी पर भड़के थे सुब्रत रॉय। कहा, मैं हूं देश का जिम्मेदार नागरिक, मुझे भागने की नहीं है जरूरत। अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से झटका। कोर्ट ने भेजा समन। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने किया था मानहानि का केस। केजरीवाल ने नितिन गडकरी को बताया था भ्रष्ट। भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने डाला था गडकरी का नाम। गडकरी ने कोर्ट में इसके खिलाफ की थी शिकायत। मानहानि के इस केस में समन जारी करते हुए कोर्ट ने कहा, 7 अप्रैल को एक आरोपी की तरह पेश हों अरविंद केजरीवाल। खुशी है कि मुझे उम्मीदवारी पार्टी ने दी है और इस बात की खुशी है कि बहुत दिनों के बाद मैं चुनाव लड़ रहा हूं। खुशी है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के गुलबर्गा में की रैली। कांग्रेस पर किया हमला। केंद्र के साथ साथ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बरसे मोदी। कहा, यहां के कई जिलों में कोई विकास नहीं। कर्नाटक की रैली में मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक ही सिक्के के 21 पहलू हैं। अहमदाबाद में मोदी ने इतिहास से फिर किया खिलवाड़। एक कार्यक्रम में कहा, अंडमान की जेल में कैद से स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह। बिहार में बीजेपी ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर किया है आह्वान। बीजेपी के रेल रोको आंदोलन का असर, 73 से ज्यादा ट्रेन सेवा में बाधा। राज्य में कई जगहों पर घंटों खड़ी रही कई ट्रेन। दूसरी अहम रेलगाड़ियां भी चल रही हैं लेट से। शताब्दी और राजधानी ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा असर। बीजेपी के इस रेल रोको अभियान की वजह से रेल ट्रैफिक पर लोगों को करना पड़ रहा है भारी मुसीबतों का सामना। बेगूसराय में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेल रोक कर जताया विरोध। सांसद भोला सिंह और विधायक सुरेंद्र मेहता ने की केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रेल रोको आंदोलन के दौरान कई जगहों पर झड़प। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़े जाम हटाने की मांग करने वाले छात्र।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। मनमोहन सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिए चुनावी तोहफे। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 90% से बढ़ाकर किया गया 100%। 50 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। ईपीएफओ स्कीम के तहत अब हर महीने मिलेगा 1000 रुपए का न्यूनतम पेंशन। 30 लाख लोगों को होगा फायदा। आंध्र प्रदेश को लेकर कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला। राष्ट्रपति शासन को मंजूरी। भ्रष्टाचार विरोधी अध्यादेश लाने पर आज कैबिनेट में फैसला नहीं, कल फिर होगी बैठक। दिल्ली में हुई कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की पहली बैठक। 2014 के लिए रणनीति पर माथापच्ची। बैठक में मौजूद थे सोनिया गांधी और राहुल समेत तमाम दिग्गज। कांग्रेस अध्यक्ष ने जताया जीत का भरोसा। बैठक में दागियों को टिकट नहीं देने का फैसला। भ्रष्टाचार को लेकर भी हुई चर्चा। जनसंपर्क अभियान तेज करने की जरूरत। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार की मुहिम। आज से थाली पीटने का कार्यक्रम। नीतीश कुमार का ऐलान। पूरे राज्य में मशाल जुलूस कार्यक्रम। 2 मार्च को बिहार बंद की अपील। जनता दल यूनाइटेड ने शिवानंद तिवारी को पार्टी से निकाला। जयनारायण निषाद समेत 4 सांसद भी निष्कासित। जेडीयू से निकाले जाने के बाद कैप्टन जयनारायण निषाद ने किया मोदी का गुणगान। बोले इस बार सरकार बनाएगी बीजेपी। नरेंद्र मोदी ट्रेन में चाय बेचा करते थे और उनकी माँ बड़े लोगों के पास, धनी लोगों के पास बर्तन मारती थी। तो वैसे लोगों को हम लोग साथ ना देंगे तो क्या देंगे। आपकी लिस्ट पर कुरुक्षेत्र में महाभारत। बलविंदर कौर को टिकट दिए जाने का जोरदार विरोध। आम आदमी पार्टी ने जारी की है लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 30 प्रत्याशियों का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने बापू के पोते को दिया टिकट। पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे राजमोहन गांधी। महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल की कुछ सीट पर उम्मीदवार घोषित। रोहतक से नवीन जयहिंद, सिरसा से पूनम चंद रत्ती का नाम। 3 दिनों तक यूपी में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। कौशाम्बी से होगी शुरुआत। दिल्ली में रोड रेज का सनसनीखेज मामला। बवाना इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। रोड पर गाड़ी को ओवरटेक करने पर शुरू हुआ विवाद। वारदात के बाद इलाके में बढ़ा तनाव। पुलिस कर रही है रोड रेज में शामिल स्कॉडा कार की तलाश। पुलिस के मुताबिक इसी में सवार थे आरोपी। घटना के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। घटनास्थल पर पहुंचे एसएचओ की पब्लिक ने की पिटाई। इलाके के लोगों ने कई घंटे तक किया सड़क जाम। गाड़ियों पर पथराव भी। तमिलनाडु क्राइम ब्रांच के आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार को किया गया निलंबित। संपत ने किया था आईपीएल 2013 में मैच फिक्सिंग पर बड़ा खुलासा। जी संपत की जांच में धोनी का भी आया था नाम। फर्जी पासपोर्ट मामले की जांच में सटोरियों से संपर्क में आए थे संपत। रक्षा मंत्री एके एंटनी के खिलाफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपशब्द का इस्तेमाल। संपादकीय में एंटनी को कहा गया किन्नर। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में खूनी मुठभेड़। 5 पुलिस वाले शहीद। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर हुआ हंगामा। कश्मीर के लोलाब इलाके में कर्फ्यू लगाए जाने के विरोध में पीडीपी ने मचाया बवाल। उत्तर भारत में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश। दिल्ली में दोपहर के वक्त छाया अंधेरा। बारिश से घटा दिन का अधिकतम तापमान। गाजियाबाद और नोएडा में भी बारिश। कई इलाकों में जलभराव की समस्या। अगले 48 घंटों में और बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान में इस एरिया में आने वाला 48 आवर्स तक प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी होगा।
बारिश बरसकर भिगो रही है। छाता उड़ जाने को बेताब है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि बहुत तेज बारिश ही नहीं, इसके साथ हवा का भी असर देखा जा सकता है। इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। बारिश जो है लगातार दिल्ली में हो रही है। दोपहर 12 बजे से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इंडिया गेट पर आकर, और जाहिर तौर पर इस समय जो कुछ लोग हैं वो आइसक्रीम्स का भी मजा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से अचानक एकाएक दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी ओला पड़ने की आशंका, मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी। हिमालय के पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी शुरू, उत्तराखंड के नैनीताल में सुबह से स्नोफॉल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमकर हुई ओलावृष्टि, बिगड़े मौसम के पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वजह। मुंबई के पास अलीबाग की एक फैक्ट्री में आग, 9 मजदूरों की मौत। हादसे में 12 मजदूर बुरी तरह से जले, पूरी तरह खाक हुई फैक्ट्री। क्रांति फायर कंपनी की फैक्ट्री में दोपहर के वक्त हुआ धमाका, वजह का फिलहाल पता नहीं। दिल्ली के मलकागंज में घर में लगी आग, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। घायलों में एक 2 साल की बच्ची भी, रसोई से आग फैलने की आशंका। दिल्ली से सटे नोएडा में चंद घंटों के भीतर बलात्कार के 3 मामले, पुलिस ने दर्ज की FIR। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में बुजुर्ग महिला गिरफ्तार, 2 साल की पोती की हत्या का आरोप। बच्चे के शरीर पर मिले थे जख्म के 24 निशान, मासूम के पिता पर भी मारने पीटने का इल्जाम। दिल्ली के नजफगढ़ में सनसनीखेज वारदात, 19 साल के लड़के का बेरहमी से कत्ल, 4 गिरफ्तार। आरोपियों ने हरियाणा के झज्जर में ले जाकर युवक का किया मर्डर, घर वालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप।